Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of part 3 Bringing Up Curry, class 7, lesson 2. So let's start. करी इज़ ए फास्ट लर्नर. करी जो है, जो ये हाथी का बच्चा है 5 months का, ये बहुत ही तेज़ी से सीखने वाला है. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स. वो सारे के सारे उसने जो सिग्नल्स थे वो सारे के सारे सीख लिए. एंड साउंड सी इज टॉट. और ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसको सिखाया जा चुका है. देर इज़ वन लेसन. उसमें एक ऐसा भी पार्ट है दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न. जिसको सीखने में यद्यपि जो एलिफेंट है, हाथी है, 5 years का टाइम लेता है. करी इज़ सो नो एक्सेप्शन. और करी इसमें से कोई अलग नहीं है, इसने भी उतना ही समय लिया. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन. और एक एलिफेंट को, एक हाथी को निश्चित रूप से सिखाया जाना चाहिए कि व्हेन इट टू सिट डाउन, के कब उसे बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब उसे धीरे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स. यदि तुम इसको ये सारी चीज़ें सिखाते हो एज यू टीच ए चाइल्ड, जैसा कि तुम एक बच्चे को सिखाते हो. तो कहता है जो राइटर कि हमको ये सारी चीज़ें इसको 1 by 1 सिखानी पड़ती हैं. इफ़ यू से धत, यदि आप उसको धत्त कहते हैं, एंड पुल हिम बाय हिज ईयर, और उसको उसके कान पकड़ के खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. और वो धीरे धीरे सीख लेगा. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे सीख लेगा बैठ जाना. सिमिलरली, इसी प्रकार से इफ़ यू से माली, यदि आप कहेंगे माली, एंड पुल इज टंग फॉरवर्ड, और उसकी जो सूंड है उसको आगे की तरफ खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न, वो धीरे धीरे सीख जाएगा, दैट इट इज़ सिग्नल टू वॉक, ये हमारा एक सिग्नल है कि हमें आगे चलना है. करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons. करी ने जो माली का मतलब सीख लिया था आफ्टर 3 lessons, 3 lessons के बाद, 3 पार्टों के बाद. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत. लेकिन उसको 3 हफ्ते का समय लगा ये धत जो कह करके उसको खड़ा करने वाली चीज़ थी. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वो बैठने में इतना अच्छा नहीं था, मतलब बैठने के लिए जो उसे ऑर्डर दिया जाता था वो इसको इतनी जल्दी नहीं समझता था. एंड डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कि हमको क्यों एलिफेंट को सिखाना चाहिए कि वो बैठ जाए. बिकॉज ही ग्रोज टॉलर. जब वह बड़ा हो जाता है, एंड टॉलर, और बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, देन यू, तुमसे ज़्यादा, हु टेक केयर ऑफ हिम, तब उसकी देखभाल कौन करेगा. सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का बड़ा हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक, तब हम उसकी पीठ पर पहुंच सकते हो विद ए लैडर, एक सीढ़ी के साथ. इट इज़ देयर फॉर, इसलिए ज़रूरी है, बेटर टू टीच हिम, कि उसको सिखाया जाए टू सिट डाउन, बैठना, बाय सेइंग धत, से धत कह करके, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, जिससे कि तुम उसके पीछे चढ़ सको, उसकी पीठ पर सवार हो सको. फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम. आप ही बताइए, कौन हर समय अपने साथ लेकर चलेगा एक सीढ़ी को अराउंड ऑल द टाइम, हर समय. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ मास्टर कॉल. सबसे ज़्यादा मुश्किल है एलिफेंट को ये सिखाना कि मास्टर किस प्रकार से उसे पुकारता है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. वो इसको सीखने में प्रायः 5 साल का समय लेता है सही तरीके से. द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिसिंग. मास्टर की जो कॉल होती है, पुकार होती है इस हाथी के लिए, ये अजीब तरीके से होती है. हिसिंग, फुसफुसाना. हाउलिंग साउंड, ये एक तरीके से चीखने जैसी आवाज़ होती है. एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक सांप और एक टाइगर आपस में लड़ रहे हैं. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर. और तुमको इस तरीके की आवाज़ उसके कान में निकाल के सुनानी होती है. एंड डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वॉट यू एक्सपेक्ट टू एन एलिफेंट, कि तुम एक एलिफेंट से क्या उम्मीद करते हो टू डू, कि वो करे, व्हेन यू गिव हिम ए मास्टर कॉल, जब तुम उसको एक मास्टर कॉल दो, मतलब तुम उसको पुकारो. इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में कहीं गुम जाते हैं, आप फॉरेस्ट में, एंड देर इज़ नो वे आउट, और आपको निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक,
आपको चारों तरफ ऐसा अंधकार दिखाई देता है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, केवल आपको ऊपर तारे ही नज़र आते हैं। मतलब रात का समय हो गया और आप जंगल में घूम गए, तो यू डेयर नॉट टू स्टे, और तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है वहाँ ठहरने की, वेरी लॉन्ग एनीवेयर, बड़े लंबे समय तक वहाँ कहीं भी। द ओनली थिंग टू डू दैन, तब केवल तुम्हारे पास एक ही चीज़ बचती है, इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, कि तुम अपने उस एलिफेंट को अपनी कॉल से पुकारो, अपनी आवाज़ से पुकारो। एंड एट वंस, और तुरंत द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, जो एलिफेंट है वो गिराता हुआ आता है पेड़ों को इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने जितने भी पेड़ पड़ते हैं विद दिस ट्रंक, वो अपनी सूंड से उनके गिराता हुआ आगे बढ़ता जाता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और ये जो चीज़ है, ये सारी की सारी जो आवाज़ है, ये भयभीत कर देती है सारे एनिमल्स को, और वो दूर भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे जैसे पेड़ गिरते हैं टूट करके नीचे, मंकीज़ वेक, मंकीज़ जाग जाते हैं फ्रॉम देयर स्लीप, उनकी नींद से, एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ने लगते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, तुम उनको चांद की रोशनी में आसानी से इस सब को देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और तुम्हें नीचे ये भी दिखाई देगा, ऑलमोस्ट सी, ये भी स्पष्ट रूप से देख सकते हो, जो हिरण है स्टैग्स हैं रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, वो ज़मीन पर नीचे चारों ओर दौड़ने लग जाते हैं सारी दिशाओं में। यू कैन हियर ग्राउल द टाइगर इन द डिस्टेंस, इवन दूरी से तुम्हें टाइगर के ग्राउलिंग की साउंड भी सुनाई देगी। इवन ही इज़ फ्राइटन, यदि वह भयभीत भी है, देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, लेकिन फिर भी वो एलिफेंट क्या करता है, एक के बाद एक पेड़ों को गिराता हुआ चलता है, एंड द नेक्स्ट, और एक के बाद एक। सून यू विल फाइंड, और जल्दी ही तुम पाओगे, दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल, उसने पूरे जंगल के बीच से एक रास्ता तैयार कर दिया है, थ्रू द जंगल, स्ट्रेट टू योर हाउस, तुम्हारे घर तक के लिए। इस प्रकार से देखते हैं कि मास्टर कॉल को सुनते ही घने जंगल में भी वो अपने मालिक के लिए रास्ता तैयार करता हुआ सीधा उसके पास तक पहुंच जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट with the question answers. Okay, till then, bye bye.